2006 तक बस, 2006 3 साल बस। ये इक्विपमेंट को 2006 तक ले जाए बस, 3 सालों की, 3 साल की डेप्रिसिएशन वाला निकाले। इक्विपमेंट तो आसान है, लाइव कर दिया से वही किया। ये डब्ल्यूटीएस बिटा हाँ 6 तक, क्योंकि 3 साल पर हम बना लेंगे ना वो नोट्स। ये वैसे हम एक ही बार कर सकते हैं ना डेप्रिसिएशन। हाँ कोई मसला नहीं है, इक्विपमेंट तो आपके पास कॉस्ट मॉडल पे पड़ा हुआ है। फर्स्ट जैन 2004 को हमने कितनी कॉस्ट का इक्विपमेंट खरीदा? 20,000 का। उसके बाद 31 दिसंबर 2004 को आप लेंगे सिंपल डेप्रिसिएशन कितनी है? 4,000। तो कैरी मेरे पास कितनी पड़ी हुई है? उसके बाद दोबारा डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2005 को 4,000। डबल इंक्रीज इसकी मैं नहीं करा रही, इसकी आगे सिंपल डेप्रिसिएशन की होगी। उसके बाद 31 दिसंबर 2006 को डेप्रिसिएशन 4,000। 31 दिसंबर 2006 को कैरी वैल्यू कितनी आ रही है? 8। सही है। नोट्स चले ना जी, 10 मिनट देती नोट्स बनाए, लेकिन नोट्स आपने बनाने हैं 3 सालों तक, बाकी 3 साल के बाद बनाए। 2005 और 6 के बनाए, 2 साल के, 5 और 6, 4 नहीं 5 और 6। अब होस्ता करेंगे तो कुछ बनाने कैसे हैं? अकाउंटिंग ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट से लेफ्ट। पहले कौन साल आएगा? 2 साल, मतलब 2005, उसके बाद 2006। इधर एक कॉलम में लिखती हूँ प्लांट 2006 के नीचे, और एक कॉलम में लिखती हूँ। फिर उसी तरह 2005 के नीचे एक कॉलम बनाऊंगी प्लांट, दूसरा कॉलम बनाऊंगी 2005 में 2 एसेट्स। अब इस सवाल में 2 एसेट्स हैं, तो मैंने दोनों एसेट्स की बनानी है ना, अलग अलग ही बनाते हैं। 2005 में कितने एसेट्स पड़े हुए थे? प्लांट और इक्विपमेंट। 2006 में कितने एसेट्स पड़े हुए थे? प्लांट और इक्विपमेंट। जरा मुझे बताएं आपके पास नोट स्टार्ट कहां से होते हैं? कंपनी का नाम से XYZ लिमिटेड। उसके बाद क्या लिखते हैं? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद क्या हेडिंग देते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। लेटेस्ट ईयर दोनों सालों में कौन सा वाला है? 2006। तो 31 दिसंबर 2006। और उसके बाद देते हैं नोट नंबर 16, ब्रैकेट में लिखते हैं PPE। ये जो आपने लिखवाया ये तो ग्रॉस कैरी अमाउंट नहीं मर्जी है, वो खैर मसला नहीं है, कहीं भी लिखते ऊपर लिखते नीचे यहाँ पर तो पूरा भी आएगा ना, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लिखते हैं वो आएगा ना। तो पेज बड़ा होता है ना, मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं तो कम थी। आप तो एक ही लाइन लिखना है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है फॉर द ईयर एंड टू नीचे लिखिए, साथ ही लिखना है 31 दिसंबर 2006। तब वो आगे नहीं आएगा फिर प्लान इक्विपमेंट पास अभी पेज छोटा है, एग्जाम पेज बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? इतना नहीं होता, लेकिन होता है इतना भी। आप रजिस्टर जितना नहीं होता, बस बड़ा होता है जो खुदा हो। लेंथ कम होती है, नहीं लेंथ कम होती है, विड्थ होती है। हाँ विड्थ ज्यादा होती है उसकी।
ये ठीक, इसका वाला ठीक है, ये आप जरा नहीं होता सुनना, उसका ठीक है, उससे बड़ा नहीं होता। आएगा देखिए ना, उसके भी 2000 से इत्यादि में आएगा। क्या चाह रही हैं आप? हम आपको दिमाग के साथ यहाँ जगह देंगे, आप इधर लिखिए। मैम सिर्फ पी और ई लिख दें बस। क्या लिख दें? पी और ई पूरा लिखना है। पूरा ना लिखना है। क्यों? वाह वाह वाह। मैम दोनों पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। आप टेंशन मत ले समरा, आपसे पहले बच्चे जो दिन के पूरे आए हैं, आप दिन के पूरे आएंगे, आपके बाद में आने वाले जूनियर्स देंगे वो पूरे आ जाएंगे। बस आप ये टेंशन लेके आपको समझ आनी चाहिए, ये टेंशन छोड़ के पूरा आएगा ये नहीं आएगा। सबसे पहले ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्या हेड होती है इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में? ओपनिंग बैलेंस माइनस ट्रांसफर प्लस माइनस रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। उसके बाद इसके हेडिंग देते हैं प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल और कैरिड डाउन बैलेंस। इसके बाद इसकी हेडिंग देते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इसमें भी आएगी ओपनिंग बैलेंस माइनस ट्रांसफर प्लस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर माइनस डिस्पोजल कैरिड डाउन बैलेंस। फिर आपके पास आ जाएगी सी बी। मैम इसके सबका से बहुत ज्यादा सारे होंगे। वो तो है, अब क्या 8 होंगे, 4 इसके और 4। एग्जाम में कहीं निकला तो तुम पेपर में क्या है, ऐसे ही होगा। मैम आईएएस 40 के स्तर नहीं होते, दो आईएएस 40 में तो होते हैं, लेकिन इस तरह एक दो ही मैक्सिमम दे, दो देगा, इसमें चार आ गए हैं 2 साल में। नहीं, ये जैसे दो ऐसे बनाए हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दे सकता है, उसमें एक डॉलर वाली बिल्डिंग, एक लाहौर वाली बिल्डिंग, अमेरिका वाली बिल्डिंग। उसमें दो लोग किए सही कह रही इन्होंने किए हुए हैं। मैम हमने अलग-अलग नोट्स नहीं किए थे। हाँ ये जी हाँ बहुत सारे याद है। चलिए जी बताएं, सबसे पहले इक्विपमेंट का करें, इक्विपमेंट आसान है नहीं, बल्कि इक्विपमेंट तो आप कर सकते हैं। प्लांट में करा देंगे 2005 पहले देखें, 2005 छोड़ दें यहाँ पर, फिर आप बाद में लिख देंगे, टेंशन ना लेता है मिलेगा। 2005 का देखें, 2005 से पहले क्या ये एसेट बढ़ा था ओपनिंग बैलेंस प्लांट? 2005 से पहले बढ़ा था नहीं था। प्लांट्स 2005 से पहले बढ़ा था, 4 बढ़ा था 4 में ओपनिंग बैलेंस। क्या 2004 में रीवैल्यूएशन हुई थी? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 600 कॉस्ट लिखेंगे, कितना? 600,000। ऐसा है। इसके बाद क्या होगा? माइनस ट्रांसफर। क्या 2005 में हुई है रीवैल्यूएशन? हुई है ना? तो माइनस ट्रांसफर का मतलब है जितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है वो खत्म कर दो। तो कितनी खत्म कर दी? माइनस 200,000। याद है? इधर भी क्या लिखेंगे? ये माइनस 200,000। ऐसा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस आया 2005 में, लॉस आया सरप्लस कितने का है? प्लस 400,000। क्या इस साल में नया एसेट खरीदा? 0। कोई बेचा? 0। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया? डिस्पोजल भी तो हुआ है उसका। अगले साल में 800,000। और अगर आपको याद हो कल मैंने ब्रैकेट में चीज लिखवाई थी, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। आ गया? मैम ये भी तो जहाँ पे आपने कॉस्ट लिखी है ओपनिंग बैलेंस में, तो वो लिखते हैं जो लेटेस्ट रीवैल्यूड। लेकिन क्या 2005 से पहले रीवैल्यूएशन हुई थी? तो ये रैंकेड ना हो। नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग का क्या मतलब होता है समरा? ओपनिंग ईयर के स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में, मुझे ईयर के स्टार्ट में रीवैल्यूएशन हुई थी, फिर तो कॉस्ट कॉस्ट। अब जरा मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? एक्यूमुलेट की ओपनिंग 2005 से पहले कितना पड़ा हुआ था डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट? 100,000। इस साल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 2005 में? 100,000। कोई ऐसे देखा? 0। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया? 0। तो कैरी वैल्यू कितनी आ गई है? 800,000। ऐसा है। देख लें एक बार के नोट्स क्लियर है ये 2005 वाला। चलिए बात बताएं 2006 का प्लान का
ओपनिंग बैलेंस मैंने कल आपको लिखवाया था, ब्रैकेट में अगर कॉस्ट या लेटर लास्ट वी वैल्यूड अमाउंट एग्जैक्टली 800,000, क्योंकि 2005 में रीवैल्यूएशन हुई थी जो कि 2006 की ओपनिंग बन जाएगी। क्या इस साल माइनस ट्रांसफर करेंगे? नहीं, क्यों? रीवैल्यूएशन ही नहीं हुई है, जीरो। क्या रीवैल्यूएशन सरप्लस से लॉस आया? जीरो। क्या इस साल कोई नया एसेट खरीदा? जीरो। क्या एसेट डिस्पोज ऑफ किया? इसमें मैंने आपको ब्रैकेट में एक चीज शायद नहीं लिखवाई थी, इसके आगे लिखवा रही हूं, स्टेप नंबर 1 ऑफ डिस्पोजल। स्टेप नंबर 1 ऑफ डिस्पोजल, यहां पर क्या आएगा ब्रैकेट में? स्टेप नंबर 1 ऑफ डिस्पोजल। जरा देखिए क्या स्टेप नंबर 1 था डिस्पोजल का जो हमने प्लांट में किया था? 800,000। तो सारा का सारा गया। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? कैरी डाउन बैलेंस जीरो। जीरो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सारा का सारा एसेट बिक गया। अब जरा मुझे ओपनिंग एक्यूमुलेट एप्रिसिएशन बताएं। ओपनिंग जीरो। प्रोफार्मा देखें, सबरा प्रोफार्मा 2006 में देखें, 2006 से पहले कितनी एक्यूमुलेट एप्रिसिएशन पड़ी हुई है? नहीं है। 2006 से पहले सारा हमने ट्रांसफर कर दिया था ग्रॉस, तो कितना आ गया था ओपनिंग बैलेंस? जीरो। माइनस ट्रांसफर कितना हुआ? जीरो। डेप्रिसिएशन इस साल कितनी आई है? 100,000। क्या हमने जो एसेट बेचा उसका स्टेप नंबर 2 किया? 100 कितना? 100,000 डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट करके। तो ये भी कैरी डाउन कितना आ गया? जीरो। तो कैरिंग वैल्यू आंडा, मतलब इतना आंडा। तो इस जीरो का मतलब होता है एसेट गया। कुछ समझ आई? डिस्पोजल। स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल का ग्रॉस का जीसीए में आएगा, ग्रॉस करेंगे अमाउंट में। स्टेप नंबर 2 कहां पर आएगा? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। टाइम नहीं गुजरा, शुक्र नहीं है टाइम नहीं गुजर रहा। नहीं वैसे एक क्वेश्चन करते हैं 10:30 हो जाते हैं। तो अच्छा है कि ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। ज्यादा ये टाइम तो कितने के वो जब आप लोग भी चलो शुक्र है क्लासी वालों का वो हो गया है, पेपर शेपर चल रहे हैं, हम आराम से बंदा रिलैक्स हो गया, गपशप लगाएंगे यहाँ वहाँ थोड़ी। तो वो लोग कब पढ़ेंगे मैम? उनका भी वाईएसएस रहता है ना बच्चों का? क्या? तो शिपा लोगों का वो रिकॉर्ड हो रहा है ना। अब मैं तोशिबा के लिए अलग से क्लास रखवाएं, तोशिबा बैठ के दोबारा मैं करवाती हूँ। तो उनका पेपर भी तो हो गया, आवाज आना चाहिए। हाँ सही कह रही हैं। ये उनका पेपर है। वो हो गया था ना उसका? उससे परसों कल हो गया मेरे पास, कल Snap परसों हुआ बल्कि परसों ना उसका। नहीं उसका सैटरडे को ही पेपर है। अब नहीं। कौन सा है? उसका सिर्फ आईटी रहता है। उसने दे दिया, मुझे बोला है उसने कि मेरे ये क्वेश्चन आते हैं, अच्छा हो मेरा पेपर। शायद है हॉस्टल में ही है। मेरे हॉस्टल में है। शायद 2 रहते हैं पीआरसी। शायद जिसने बताया ना मैम आपको। पता नहीं मैं बोल रही थी है अभी मुझे पता नहीं है। तो शायद कोई और पेपर में चलता हो शायद, क्या पता उसको हो चुका है। चलिए जी इक्विपमेंट पर आए। इक्विपमेंट अब ये भी होता है। हाँ ना, और क्या खाली खाली नजर नहीं आ रहा, भरा होना चाहिए। बताएं जी इक्विपमेंट 2005 से पहले का इक्विपमेंट मौजूद था जी। था ना? कितने का था? 20 कॉस्ट, सिंपल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन तो है नहीं 20,000। क्या ट्रांसफर? जीरो। रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस जीरो। एडिशन जीरो। डिस्पोजल जीरो। तो कितना आ गया? 20,000। ये तो सबसे आसान है। ये प्रोफार्मा सामने बनाया है। 2005 में खड़े हैं। क्या इस साल से पहले डेप्रिसिएशन हुई थी? ओपनिंग कितनी? 4,000। क्या इस साल ट्रांसफर किया? जीरो। क्या इस साल डेप्रिसिएशन आई? 4,000। डिस्पोजल जीरो। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया? 4,8,000। कैरी वैल्यू कितनी आ रही है? 12,000। अब तो 2006 के इक्विपमेंट पे जाएं। रीवैल्यूएशन मॉडल तो है नहीं, कॉस्ट मॉडल है, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट कितनी आएगी? 20,000। ट्रांसफर जीरो। रिवैल्यूएशन सरप्लस जीरो। एडिशन जीरो। डिस्पोजल जीरो। तो कितना आ गया? 20,000। कैरी डाउन बैलेंस 20। 2006 में खड़े हैं। 2006 से 2 साल पीछे जाएं, कितने डेप्रिसिएशन आई थी ओपनिंग? 8,000। इस साल ट्रांसफर कितना किया? जीरो। इस साल दोबारा डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 4।
आ गई है 10 मिनट आपको मैक्सिमम दे रही हूँ, उसके सब नोट्स तो बनाएं इसी के, इसके नीचे सब नोट्स तो बनेंगे। दो तो बड़े सिंपल आसान होते हैं, वो तो एक ही बनेगा ना दोनों का। हाँ जी फॉर्म वाला वो दोनों का नहीं बनेगा, सिर्फ प्लांट का बनेगा। इक्विपमेंट और इवैल्यूएशन मॉडल का नहीं है। डेप्रिसिएशन वाला तो दोनों का एक ही बनेगा। हाँ हाँ दो तो लाइन से लिखिए ना, बस एक मेन हेडिंग वहाँ पे दे दें और सब में लिखिए यूजफुल लाइफ दिस और ये। मैं जरा ये शरबत भाईजान भी बेचारा शरबत इससे ज्यादा गर्म होता होगा। चार शादियां हैं, देखिए आप एक घर से 4 शादियां हैं और फिर तो 3 दिन में छुट्टी चलेगा तो आपको अच्छा है। तो फिर भी इसका क्या है? नेक्स्ट वीक थर्सडे तक आऊंगा। अच्छा तो अच्छा कहने का मतलब ये था कि नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। हमारी बहुत जल्दी 65 मार्च हो गए जब